प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। अध्यात्म जहाँ समाप्त होता है वहां से तत्व ज्ञान शुरू होता है। तो जैसे एमए का चरण बीए के सिर पर, बीए जहाँ खत्म होगा सिर होगा, वहां एमए का चरण शुरुआत होगा नीचे से। तो जब इसका प्रैक्टिकल प्रमाण देख लीजिए कि उस चरणामृत सतगुरु का भगवान पाए चरणामृत लिए और वही गंगा कहलाई, प्रार्थना करके शंकर जी को खड़ा कराए। शंकर जी को उसकी मर्यादा का पता था, वो फट सोचे कि और हम किस शरीर में ही चरणामृत बजाए, ये परम प्रभु का। आज भी लोग पंचामृत चरणामृत सिरे पर रखते हैं, कोई देह में नहीं पोतता है। क्यों देख ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? पीते तो पीते हैं, आज जो नहीं पीते हैं थोड़ा इधर उधर फिर करते हैं, वो दिखाने के लिए कर लेते हैं। आज जिनमें संस्कार नहीं है उनको तो उसका अस्तित्व नहीं मालूम है, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो वह चरणामृत ही तो है, अध्यात्म वाला उसको सिर पर धारण करता है, और कर्मकांडी जो है उसमें नहा करके अपने को पवित्र समझता है, मुक्त समझता है। कर्मकांडी उसमें नहा करके अपने को मुक्त मान लेता है, आध्यात्मिक को अपने सिर पर धारण करता है वो क्या चीज? सदगुरु का चरणामृत। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। प्रजापतियों का दिया गया कि आप प्रभावित करो इन सबों को, संतानों को। प्रजापति जो एक बार जिंदगी में मिलने के लिए मजबूर करने लगे कि आप दोनों एक बार मिलो, उससे सृष्टि रचना होगी, प्रजा उत्पन्न होगी। इसलिए उनको प्रजापति नाम रखा गया। प्रजा उत्पन्न करो भैया, प्रजा उत्पन्न। उसमें भी सनकादि नहीं किए, इनकार कर गए। 9 जोगेश्वर नहीं किए, इनकार कर गए। नारद जी नहीं शुरू स्वीकार के इनकार कर गए। बाद में विष्णु जी के प्रभाव जब नारद जी लगे कहने सुनो तो हो चुका है। अब हम लोग जो है कि जब प्रजापति जब फिर भी नहीं स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि सब मुक्त थे, मुक्ति के सिवा कोई मतलब नहीं था। चाहे वो लड़की हो उसको मुक्ति, चाहे लड़का हो उसको मुक्ति, एक ही उस समय शब्द था मुक्ति चाहिए। फंस गए क्योंकि सब ईश्वर में थे, अभी जीवत्व भाव का भान नहीं था। शरीर में रहते हुए भी ईश्वरत्व भाव था। सेक्स जो है प्राय जीव भाव में विकृत सेक्स आता है। अब जो ईश्वरत्व रूप था, विकृत सेक्स तो था नहीं, विकृत यौन तो था नहीं। अब जुड़ते जुड़ते फिर भी लड़का लड़के नहीं जुड़ रहे थे। एक बार के लिए पूरी जिंदगी में लगे प्रजापति को ने, तो उनसे उन्हें ठुकराना शुरू कर दिया, नकारना शुरू कर दिया। अंत में कहा गया कि संतान के बगैर मुक्ति नहीं होगी। और प्रजापति देखिए कितनी उल्टी भाषा बोली गई, बिल्कुल उल्टा। संतान ही है जो मुक्ति का बाधक है, लेकिन प्रजापति को तो ड्यूटी था क्या? संतान उत्पन्न कराना, प्रजा उत्पन्न कराना, ड्यूटी ही वही थी। तो क्या किए? कहे कि मुक्ति के लिए संतान अनिवार्य है, मुक्ति सबको चाहिए ही चाहिए। अब उस मुक्ति के लिए मिलन शुरू हुआ कि संतान हो जाए भैया, हमको मुक्ति मिल जाए। तो ये जिंदगी में एक
एक बार मिलन की बात आई, फिर 3 बार मिलन की बात आई, जब नहीं संतान हुआ तो इस तरह से करके हजारों वर्ष लग गया स्त्री पुरुष को स्त्री पुरुष भाव में लाने में, लड़की लड़का को स्त्री पुरुष के भाव में, नर नारी के भाव में लाने में इस सृष्टि में प्रारंभ में हजारों साल लग गए। बोले प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से बाद में जब उन्मुक्त सिस्टम रहा, प्रजापति का रहा, जब संख्या बढ़ने लगी, व्यवस्था को बैलेंस बनाने के लिए तब विवाह पद्धति लागू किया गया। तब विवाह पद्धति जो है आया, ताकि एक में अनेकों को जोड़ दिया जाए, स्थिरता आ जाए, एक वहन करने लगे। पुरुष जो है स्त्री के भार को वहन करे, स्त्री जो है उसको सुधार, उसके सेवा सहयोग करके सहायक बने, तो स्त्री सहायक बने, पुरुष भारवाहक बने, दोनों संयुक्त रूप में इस प्रजा उत्पन्न करने में लगे। ये पहली इकाई की देन थी। पहली इकाई से जब इस तरह से जब इस सारी वस्तु का रचना एक क्रम, यही उसी का लक्षण आज स्त्री पुरुष कि लड़के चाहे जितने होंगे पिताजी के स्थान पर, लड़कियां जितनी होंगी उतने स्थान पर। अभी आपका पूर्वज पूछा जाए तो शायद आप 2, 4, 5, 7 पीढ़ी का नाम ले जाए, लेकिन ये पूछा जाए कि माई के माई, नानी या नानी के कहाँ घर हो, तो मैं कितना जना बताएंगे शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। माई के माई, अरे पिताजी के पिताजी, दादा के तो बता दिए, दादाजी के भी दादाजी पूछा जाए तो शायद सेदरा खन्नान होगा तो बता देंगे। अरे एकदम नहीं से पीढ़ी में है आप, यही के अपने ही घरों में पहले कोई पुरानिया हो तो बता देगा, लेकिन नानी और नानी की नानी को पूछना होगा तो अपने घरों में तो कोई नहीं बताएगा, शायद नानी के घरों में जाना होगा। उन नानी की नानी कहाँ की है, उनकी नानी कहाँ की है, वो पता चलेगा वो गोल। इस तरह से जो है अपने पुरुष को देखिए, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। तो ये सब सिस्टम है, यानी तो अब इधर आत्मा रह गया सत्ता। अब ये साउंड एंड लाइट, ध्वनि और प्रकाश क्या है, ध्वनि क्या है, इसमें ध्वनि क्या है, प्रकाश तो देखा गया कि आत्म सत्ता में जब प्रकाश प्रकट हो गया, जो शक्ति प्रकट हो गई, ज्योत प्रकट हो गई, तो ज्योत तो खैर प्रकट हो गई, पृथक हो गई, ज्योति दिखाई दे रही, ठीक है, लेकिन इसमें साउंड क्या है, सत्ता बाहर आ गया, उसको ज्योतिर्मय ब्रह्म क्यों कहा गया, उसको ज्योतिर्मय आत्म ज्योतिर्पात्मा क्यों, ब्रह्म ज्योतिर्मय आत्मा क्यों कहा गया, जब वो ज्योत वहां से चली गई, ज्योत वहां से चली गई, उसको ज्योतिर्मय आत्मा, ज्योतिर्मय ईश्वर, ज्योतिर्मय ब्रह्म आलम क्यों कहा गया। और जब सब सत्ता बाहर आ गया तो इसमें साउंड क्या कहा गया, साउंड क्या है, लाइट चला गया, साउंड क्या चीज है, बोले प्रभु परमेश्वर की। अब देखें, जैसे माता पिता से भाई बहन जब उत्पन्न होते हैं, लड़के लड़की उत्पन्न होते हैं, तो लड़की कहीं जाती भी है तो भाई बहन का जो संबंध है, प्रभाव एक दूसरे पर थोड़ा बहुत हो जाता ही रहता है। लड़की के साथ भाई का प्रभाव जाता है और भाई के पास भी बहन का कुछ प्रभाव रहता है, यानी विखंडित नहीं हो जाते, दूर जा करके भी, दूर रह करके भी संबंध विच्छेद नहीं होता है, एक दूसरे का प्रभाव यानी संबंध कायम रहता है, अपनत्व तो जो है गौण हो जाता है, फर्स्ट रैंक गौण हो जाता है, बहन का भाई से, भाई का बहन से। जो लड़की स्त्री रूप बनकर आएगी वो अपनत्व में प्रथम हो जाएगी, बहन दूसरे नंबर पर हो जाएगी। लड़की जहां जाएगी उसका पति उसके अपनत्व में पहले नंबर पर हो जाएगा, भाई दूसरे नंबर पर आएगा। क्यों ऐसा ही है, यानी दोनों में संबंध रहेगा, लेकिन अपनत्व की परिभाषा दोहरी हो जाएगी। भाई के लिए जो स्त्री
दूसरे जगह से अपने घर में आएगी वो अब प्रथम हो जाएगी, और अपनी बहन जो है दूसरे नंबर पर हो जाएगी, लाभ पाने में, महत्व पाने में अपने साथ। ठीक इसी तरह से लड़की जिसके पास जाएगी तो वह लड़का पुरुष उसके लिए प्रथम हो जाएगा, उसका सेवा लेने में, उसका सेवा पाने में, उसका सहयोग पाने में, और भाई जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगा। यही अंतर होगा, संबंध कायम रहेगा। ठीक यही स्थिति जो है, ये कहां से आई स्थिति संबंध वाली? ये प्रथम और द्वितीय वाली स्थिति तो सत्ता शक्ति से ही। ज्योतिर्मय शक्ति जब अपने भाई सत्ता से पृथक हुई, ज्योतिर्मय शक्ति जब अपने भाई सत्ता से पृथक हुई, तो सत्ता क्या था? एक चेतन तत्व, तत्व से उत्पन्न चेतन आत्मा, विशुद्धता चेतन, प्योर कॉन्शस। आत्मा ईश्वर ब्रह्म क्या है? प्योर कॉन्शस, विशुद्धता, विशुद्ध चेतन, विशुद्ध चेतन। आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो है विशुद्ध चेतन। ज्योत क्या है? विशुद्धता, ज्योत, ज्योत। अब इसमें संबंध क्या है? चेतन, चेतन में जो है अस्पष्टता होती है, जैसे स्थिरता वैसे अस्पष्टता। यानी पृथक जो ज्योति होती है उसमें चंचलता होती है, उसमें अस्पष्टता नहीं होती है। वो स्पष्ट स्त्री और स्पष्ट कल्पना में भी नहीं है, हो नहीं सकती, तासीरें उसकी नहीं है। यानी स्त्री हो और स्पष्ट हो नहीं, संभव नहीं है। क्या है कि अस्पष्टता तो रहा सत्ता में, चेतन में, स्त्री शक्ति में क्या है? चंचलता, चंचलता, अस्पष्टता नहीं, अस्पष्टता, अस्पष्टता। वो अस्पष्ट नहीं हो सकती, अस्पष्ट। कैसे? ये जो आप देखे कैसे स्पष्ट, जैसे चेतन जहां रहेगा उसमें से अक्षर निकलेगा, उसका जो आवाज होगा अक्षर में होगा, शब्द में होगा। जो चेतन जहां होगा उसका आवाज अक्षर में होगा, शब्द में होगा। अक्षर माने, शब्द माने स्पष्ट पकड़ में आने वाला, अर्थ भाव रखते हुए स्पष्ट पकड़ में आने वाला क्या है? अक्षर। और जो इसका तो स्पष्ट अक्षर यानी उच्चारण वाला, स्पष्ट उच्चारण वाला क्या हुआ? कॉन्शस, आत्मा ईश्वर ब्रह्म। और अस्पष्ट उच्चारण वाली, अब देखेंगे उधर ज्योति अलग गई तो चेतन अवस्था और जीव के विश्राम अवस्था को ही सोना हमारे पीछे। जितना लोग हो पढ़ल लिखल कुछ न कुछ अपन समझ रख सकता कि ना? वही तो कह रहे हैं, आपने पूछा कोई जानता हो? यहाँ उसको आना चाहिए, या तो पूछना हो नहीं तो जानता हो। अब अनुमाने बोलना हो तो हर आदमी कुछ बोल सकता है कि नहीं? आप समाधान कर दें, आइए धर्म को समाधान। यह बताने के लिए थोड़े बताए, ये इसका समाधान तो दर्शन में कराएंगे ना, प्रैक्टिकल का चीज है, हम यहाँ बता देंगे मंच से। अरे जानते हो तो बताइए, नहीं जानते हो तो पूछने वाला तो विषय ही नहीं। हम हमारा प्रश्न है, ये आपका प्रश्न थोड़े है। नहीं तो हम अपनी जो जानकारी ऐसे ही सब लोग अनुमान बताने लगे तब तो हम लोग 2-4 घंटा ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। अनुमान की कोई चीज नहीं, स्पष्ट है तो ठीक है, नहीं है तो जानने वाला क्रम है तो ठीक है, कराने लगेंगे उस दिन इसका दर्शन करेंगे। इसको खाली बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि जब कृष्ण भगवान अर्जुन को जब महाभारत हो रहा था और कहे कि मेरे जो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, और जब अर्जुन जी गए वहाँ पर देखे कि जो है हमारे विरोध में कौन कौन लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे पक्षधर कौन है, तो वहाँ पर उन्हें मोह हुआ, ये तो हमारे जो गुरु हैं, हमारे मामा हैं, सब बंधु बांधव हैं, हम किससे लड़ाई करने के लिए आए हैं? अपने जनों को मार के हम क्या करेंगे? तो फिर वहाँ पर भगवान ने विराट रूप दिखाया
और उनका जो मोह भ्रम दूर किया। उसके तदंतर जब फिर वहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु हुआ है तो अर्जुन जी को फिर मोह व्याप्त हो गया है। ऐसा क्यों? बोले प्रभु परमेश्वर की यह संसार, जब आप माया के साथ रहेंगे, स्त्री पुरुष घर परिवार, तो भ्रम आपको होता ही रहेगा। ज्ञान के खिलाव वैराग्य के साथ होता है। ज्ञान को पा करके भ्रम रहित तो होना है तो वैराग्य उसकी अनिवार्य कड़ी है। और उसी वैराग्य के लिए समर्पण शरणागत कहा जाता है। आप समर्पण शरणागत किए, भगवत समर्पण शरणागत किए बगैर, हुए बगैर वैराग्यवान नहीं बन सकते। इसलिए ज्ञान टिक नहीं सकता। तो ज्ञान टिकने के लिए वैराग्य अनिवार्य है और वैराग्य के लिए माया का भगवत समर्पण शरणागत अनिवार्य है। कृष्ण भगवान को तो समर्पण किए थे ना अर्जुन जी? बचने से किए थे, सत्वा में तो रही रहे थे परिवारवा के। आइए पुलिस नहीं भाई बैठ जाइए ना। मान साहब थोड़ा सा 2 मिनट हमारे, आप बैठ। एक चीज है ना, अब ऊपर पहुंच गए हैं तो कैसे कहा जाए कि आप हट जाएंगे। हम मास्टर साहब से जो निवेदन हमको आपसे करना है वो मास्टर साहब से निवेदन हुआ क्या कर लेंगे कि दूसरे को भी भाई उनका आपको कहे तो कोई कहेगा देखिए मास्टर साहब को बैठा लीजिए, उनको पहले कहते बैठा दीजिए। तो मर्यादा का भी अच्छा, वही निवेदन हम मास्टर साहब से कर लेंगे तो शायद मास्टर साहब आसानी से समझियो लेंगे, कहने आप समझेंगे न समझेंगे। श्रद्धेय श्री प्रभु सदानंद जी का श्रद्धा से करता बंधन हूँ। अपने इन आगंतुक श्रद्धालु लोगों का करता हार्दिक अभिनंदन। अहो भाग्य मेरा है जो दर्शन आपका पाया हूँ। कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों को प्रस्तुत करने को लाया हूँ। आपके प्रवचन को सुन करके बहुत संतुष्टि हुई और जैसा विवेचन आपने किया शायद इतने उदाहरणों के साथ कोई नहीं किया होगा। और सबसे बड़ी चीज उतने पुस्तकों लोग नाम ही नहीं जाने होंगे जहाँ तक आपने उदाहरण दी। अब कुछ ऐसी शंकाएं थोड़ी सा है, अपना दिमाग कंफ्यूज रहता है तो श्रद्धा बस हम पूछना चाहते हैं कि सतयुग की अवस्था 17,28,000 बरिस, त्रेता की अवस्था 12,96,000 बरिस, द्वापर की अवस्था 8,64,000 बरिस तथा कलयुग की अवस्था 4,32,000 बरिस होती है। सबको एक राउंड मिलाने पर एक चौकड़ी होती है, इसमें 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो आश्चर्य की बात यह है कि कैसे त्रेता के अंतर्गत ही 72 चौकड़ी राज रावण का समाप्त हो गया। गुरुदेव जरा इसको थोड़ा सा इसका आध्यात्मिक पहलू का थोड़ा सा स्पष्ट करें। बोले ब्रह्म परमेश्वर की ये आध्यात्मिक पहलू में चौकड़ी नहीं आता है, वर्ष नहीं आता है। आध्यात्मिक मद उपसर्ग है, आत्म शब्द है। जीव जब शरीर और संसार के तरफ होता है तो सांसारिक कहते हैं। इसी में कर्म है, इसी में चौकड़ी है, दिन है, रात है, ये सब क्रियाकलाप है। आध्यात्म मतलब जीव का इंद्रियों के माध्यम से संसार के से विमुख होकर, जो इंद्रियों के माध्यम से संसार के तरफ था, उस जीव को इंद्रियों के प्रतिकूल दिशा में यानी आत्मा की ओर, यानी एक तरफ बीच में जीव है, इधर जो है मन बुद्धि और फिर इधर इंद्रियां सहित संसार। अच्छा हमारे तरफ देखेंगे तो इशारा से ना, इसे बीच में यहाँ पर सपोज करें यहाँ जीव है। क्यों ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम नोटाइज कर लेंगे? डर रहे हैं क्या? थोड़ा महात्मा चेहरा देखने में थोड़ा सा होता है चेहरा नहीं, जैसे एक उदाहरण जब इशारा से बताया जाएगा तो हमको मन देखिए, इशारा में देखिए। अरे हम तो फंसा लेंगे, इशारा नहीं फंसाएगा। अच्छा ठीक ठीक आइए। बोले ब्रह्म परमेश्वर की तो इशारा देखेंगे जरा सा। ऐसे सपोज करो बीच में जीव है, तो जीव के
दो पहलू है, दो तरफ है। एक तरफ शरीर है, संसार है, एक तरफ शरीर है और संसार है, दूसरे तरफ ईश्वर और परमेश्वर है। बीच में जो जीव है, एक तरफ शरीर संसार है और दूसरे तरफ ईश्वर परमेश्वर है। जीव जब संसार की तरफ, शरीर की तरफ आता है तो शरीर इंद्रियों से युक्त है। अब इंद्रियों के और जीव के बीच में मन बुद्धि आ जाता है, ये तो उसका अपना नसीब है। तो जीव जब मन बुद्धि के माध्यम से इंद्रियों से होता हुआ संसार के रुख में होता है कि ये कर्म है, भोग है, रात है, दिन है, सब ये सब जो समय चल रहा है, तिथि है, महीना है, दिन है, बरिस है, यानी उसमें जो है सिल्वर है, जुबली है, गोल्डन है, हीरक है, कौन कौन सा सब है। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे तो ये जीव का इधर जो पोर्शन है संसार की तरफ, इसमें ये सब है। अध्यात्म इसका नाम नहीं है जो इधर आ रहा है। अध्यात्म मतलब जीव का आत्मा की ओर जाना, और उपसर्ग माने ओर की ओर, और आत्मा। तो जीव जब आत्मा की ओर चलने लगता है तो उसे आध्यात्म कहते हैं, और जिस क्रिया से वो जाता है उस क्रिया को आध्यात्मिक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, कला कला सब कोई कहे, कला में की है को, वह चार कला बताने कृष्ण राम से बड़ा हो। वह चार कहते हैं राम 12 कला के धनी थे, कृष्ण 16 कला के धनी थे। वे प्रभु बताने की कौन सी चार कलाएं हैं, कला का अभिप्राय क्या है, अति क्या चार कलाओं से भगवान श्री कृष्ण से जाते। बोले प्रभु परमेश्वर की। आपकी बात में एक बात हमको मंजूर नहीं है, तो वह चार कला बताए जो भगवान से बड़ा हो। तो हमको भगवान के बराबर ही कुछ मंजूर नहीं है, बड़ा तो मंजूर हो ही नहीं सकता। भगवान से बड़ा नहीं करें, भगवान राम से 4 पर कृष्ण 4 कला अधिक, तो उस कला का विवेचन करें। आप कला वाली बात आ जाइए, कला वाली बात। हाँ बस और सब ठीक है। बोले पुनः प्रभु परमेश्वर की। कला जो है वैसे तो वर्णन है, उस गुणवत्ता का संकेत किया गया है, गुणवत्ता का संकेत है, जैसा कि ग्रंथ में वर्णित है। नृत्य कला है तो ना, और सब मान ले गृह कला है तो पठन का पाठन है, तो गुरुत्व है, नाना तरह के जो जितने प्रकार की विधाएं हैं वही विधाई कला है। जितनी विधाएं हैं वो सब कला में आती है, शास्त्र के आधार पर। ये स्थानों के पावर नहीं भाई, जैसे हम नाचना हम जानते हैं तो नृत्य कला हो गया, गाना जानते हैं तो गायन कला हो गया, हम भोजन पकाना जानते हैं तो पाक कला हो गया, हम पढ़ाना जानते हैं तो पाठन कला। ग्रंथों में ऐसी बात है कि रावण बहुत बड़ा वाले हमको बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, 2 मिनट कम से कम मौका है। ठीक है, बोले ब्रह्म परमेश्वर की। तो ग्रंथों के माध्यम से जो जानने को मिलता है तो इस तरह का है, जितनी विधाएं हैं वो कला में आती है। लेकिन हम लोग जो है, जहाँ तक हम अपनी बात बोले, इसका प्रमाण मांगेगा तो हम नहीं देंगे। सही लगेगा स्वीकार कर लीजिएगा, गलत लगेगा इनकार कर देंगे, क्योंकि हम अपने तरफ से बोल रहे हैं। तो ग्रंथों वाला बोल दिए, उसका प्रमाण दे देंगे जो बोले हैं। आप अपने तरफ से जो बोल रहे हैं तो उसका प्रमाण हम अपने ग्रंथ से देंगे तो मन में नहीं करेंगे, प्रमाण मन में नहीं करेगा। बोले प्रभु परमेश्वर की। तो हम लोग जो इसको समझते हैं कला का अर्थ, कि जैसे बजट बन रहा है गवर्नमेंट का, अब भारतवर्ष है, सरकार जो हर साल बजट बनाती है तो इतना खरब रुपया में, इतना अरब रुपया में हमको साल भर निभाना है। इतना, यह विभाग इतना अरब लेगा, ये विभाग इतना करोड़ लेगा, ये विभाग इतना अरब लेगा, यह इतना करोड़, इतना लाख, इतना, ऐसे ऐसे करके सारे विभाग जितने गवर्नमेंट के हाथ में हैं, और कुछ रिजर्वेशन सुरक्षित अतिरिक्त खर्च के लिए, उसमें भी वो सब मिला करके कि इतने रुपए में, इतने बजट में हम भारत सरकार का पूरा साल भर हम देश निकाल ले जाएंगे, तो बजट है। तो हमारे समझ से कला, क्षमता, शक्ति, बिल्कुल बजट जो है उसका एक बजट है कि इस साल बजट इतना है। तो अवतार जब होता है
तो कितनी क्षमता शक्ति का प्रयोग उस अवतार को करना है, कितने से काम हो जाना है। तो 8 यूनिट क्षमता शक्ति से काम जो है विष्णु जी का हो जाना था। 8 कला में शायद कलाएं हैं, 12 कला क्षमता शक्ति की जरूरत थी राम जी को उस त्रेता युग में, क्योंकि सतयुग में बहुत कुछ लोग असुर थे, उनको मार काट करके बराबर कर लेना था। त्रेता में असुरों की संख्या कुछ अधिक हो गई थी, इसलिए उसमें 12 कला यूनिट की जरूरत थी, ताकि उसमें कुछ मारना भी था, कुछ मरवाना भी था, सब कुछ सुधारना भी था। तो 12 कला यूनिट उनके बजट में शायद था। क्षमता शक्ति, हाँ पावर, क्षमता शक्ति, तो क्षमता शक्ति का कृष्ण जी के समय में विकृति और अधिक बढ़ गई थी, और अधिक विकृति थी द्वापर में, क्योंकि धर्म का 4 चरण सतयुग है, 3 चरण त्रेता है, 2 चरण द्वापर है, 1 चरण कलयुग है। तो जब 3 चरण चारों चरण सतयुग, उसमें एक आध वो कहीं लीकेज भी स्वरूप रहे, इसलिए वो 8 से कम चल गया। 8 में प्राय जो है, अब अष्टधा में प्राय सब रहते हैं, उसी से काम चल गया। लेकिन त्रेता 3 चरण जो है धर्म का, 1 चरण धर्म का है, तो उसके लिए राम को 12 का यूनिट में क्षमता शक्ति में आना पड़ा। तो धर्म भी जुड़ा हुआ था, तो उसको ठीक से धर्म जोड़ने के लिए द्वापर में वो बराबर बराबर हो गया, 2 चरण धर्म का, 2 चरण धर्म का रह गया। इसलिए कृष्ण को 16 कला की बात आई। कली में जो है चूंकि 3 चरण धर्म का, 1 चरण धर्म का होता है, कली समाप्ति में वो चारों उसी देश से होने लगता है, क्योंकि सतयुग आना होता है फिर चारों वाला धर्म वाला, इसलिए कल की अवतार के लिए 64 कला कहा गया। अगली बात कि जैसे व्यास लोग कहते हैं कि भगवान राम विष्णु के अवतार, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ऐसी चौपाइयाँ आई हैं कि कहते शंभुग्रंथि विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश से नाना। तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि इसका विवेचन किए वह ज्योति और निरंजन रूप जो परमात्मा बैठा हुआ है, निरंजन परमात्मा नहीं होता है, वही ज्योति निरंजन ज्योति जो है परमात्मा से उत्पन्न आत्मा का नाम है। ठीक है, मतलब जो आत्मा से ऊपर का स्टेज है, मान लीजिए आत्मा का पिता ठीक है। तो हम समझते हैं कि भगवान राम के पैदाइश में विष्णु का हाथ में विष्णु से सुपर पावर आई थी हमारे समझ, यानी अध्यक्ष ग्रंथों पर, जैसे व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विकल्प विनोद, अस्तु आयतन भक्त कौशल्या के गुण। तो आप हमें बतावें कि वास्तव में भगवान राम विष्णु के अवतार थे या विष्णु से सुपर पावर? बोले प्रभु परमेश्वर की ऐसा है कि एक ही ब्रह्मांड नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड है, और जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा विष्णु महेश है। सभी ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये 3 जो है उनके अपने विभाग हैं। जैसे आज दुनिया में जितनी सरकारें हैं 3 विभाग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। बड़ा बहुत उतावला भाई, जो सब लोग जानते हैं वो उदाहरण उसी में से न दिया जाएगा। वो तो सृष्टि का सब लोग जानते हैं, ऊपर वाली बात या वो थोड़ा 2 मिनट समय हमको दिया करे ना। अच्छा, उदाहरण वही देखे, उदाहरण का भी नियम है, जो सब लोग जानते हो उसी में से उदाहरण दिया जाएगा, जो जनाना है उसके लिए। नहीं आप लोग बोले बीच में हमको भैया 2 मिनट समय दीजिए, जब पूछिए तो आप कहिए खत्म हुआ। उदाहरण का अर्थ होता है, जब उदाहरण दिया ही क्यों जाता है, जब कोई वस्तु रहस्यात्मक हो या थोड़ा कठिनाई लिए हुए हो, आसानी से पकड़ में समझ में न आने वाली हो, तब उसके लिए उदाहरण की जरूरत पड़ती है। उदाहरण का अर्थ ही है कि जो सबके जानकारी में हो, उस वस्तु को जब सुनाएंगे तो यादगार हो जाएगा, तब इससे तुलना करेंगे, तब वो वस्तु पकड़ में आती। जैसे आप लड़की भाई बहन समझाने का जरूरत है। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतगुरु